हमने तो तेरा रिश्ता मान लिया है, लेकिन जस्सी को तो तुझे ही मनाना होगा। जी मैं कर लूंगा जी। मैं आपको अपनी जुबान दे रहा हूँ मिस्टर मेहरा। मुझे जुबान नहीं चाहिए, दुकान में जुबान नहीं माल दिखता है। ये है मिस मीना, इन्होंने मेरा पति मुझसे छीना है, आप इसे नौकरी पर नहीं रख सकते। अब मुझे तुमसे ऑर्डर्स लेने होंगे। हाँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। आप इंदिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, मुझे पता है। तुमने उस चमगादड़ को अपना असिस्टेंट बनाया। मैंने कुछ कहा कि तुम मेरे काम में दखल नहीं दोगे, मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगा। एग्रीमेंट के मुताबिक गुलमोहर का नाम, गुलमोहर का लोगो यानी गुलमोहर अब जसमीत वाला की कंपनी कोहिनूर की अमानत है। एक लड़की है, एक लड़की है, आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए, तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर उसे कहेगा, हम जैसे लाखों हैं पर जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। चलो मलिका, कुछ मत कहो। कुछ कहना चाहते हो ना, कह दो। I missed you. बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। Me too. इसीलिए तो इतना करीब चाहता था मैं तुम्हें। और तुम्हें सॉरी। हेलो आर्यन, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। बाय। सॉरी। कुछ मत कहो। अरमान, यू नो मैंने शादी की गेस्ट लिस्ट तैयार की है, तुम चाहो तो। कुछ मत कहो। किसी से, खासतौर से गुलमोहर की खराब सेल्स की बातें तुम किसी से नहीं करो। यही कहने के लिए बेताब थे ना तुम? मलिका, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम इसीलिए मुझे यहाँ अकेले बुलाया था। मुझे मिस कर रहे थे या फिर ये डर था कि कहीं किसी के सामने मैं अपना मुंह ना खोल दूं? मलिका, तुम किस बात का क्या मतलब निकाल रही हो मुझे? प्लीज अरमान, बेवकूफ नहीं हूं मैं। प्यार करती हूँ तुमसे, इसका मतलब ये नहीं कि बेवकूफ। प्यार के बहाने मुझसे कंपनी की सेल्स की बातें। छी, तुमने मुझे खिलौना समझ रखा है ना? जब भी चाहा प्यार से उठाकर चाबी भर दी। मलिका, प्लीज अरमान। अफसोस की बात तो यह है कि तुम अब भी मुझे नहीं समझ पाए। लकी, तू सैड है? तू याद कर दारजी के कहते थे, जो तू सैड होए वो बैड फल पावे। तू एक नजर जो चाहे, एक मन पीछे लग जा। लकी सारे तेरे संग, लकी हैप्पी हो जावे। समझ गया दारजी? वो तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में। ओ बल्ले 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 बल्ले। गुड मॉर्निंग जस्सी जी, आज मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। पेन है? जी पेन? जी जी। ये क्या है? पेन के साथ 2 फ्री। पिक्चर की टिकट? मना मत करना, आज शाम को हम जा रहे हैं जी। अच्छा मैं एक रख लेती हूँ, देखती हूँ अगर आ पाई तो।
आज ऑफिस में भी शो है ना। क्या दिखा रहे हैं जी? दिखा जैसे। अरे क्या देख रहे हैं? नया कलेक्शन मैडी दिखा रहा है। मैं दिखा रहा हूँ जी, कल होना हो। क्यों? कल तुम जा रहे हो? कल नहीं, तुम तो आज जा रहे हो। मैं कहाँ जा रहा हूँ जी? पिक्चर देखने नंदू को अपने साथ ले जाना। जस्सी जी। नंदू मेरी वजह से पिक्चर नहीं देख पाता। लकी प्राची, आप वाकई मेरे लिए बहुत लकी हो। ये ले, मैं इसे बाद में साइन कर दूँ। ये भी मेरे लिए। लकी प्राची, आप मेरे को पिक्चर दिखाओ, मैं आपको पॉपकॉर्न खिलाता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। आओ जैसी बैठो। जैसे तुम्हारी कंपनी कोहिनूर। मेरी कंपनी? क्या सर? जैसे तुम्हारा शुरुआती कैपिटल कितना है? कितने पैसे डाले थे मैंने तुम्हारे अकाउंट में? 30 लाख सर। और तुमने कितने पैसे निकाले उस अकाउंट में से? सर मैंने कोई पैसे नहीं निकाले। जैसे कितने पैसे निकाले थे तुमने मेरे लिए? तुम्हें याद है तुमने मुझे पैसे उधार दिए? गुलमोहर के काम के लिए पैसे दिए? कितने? 10 पहले फिर 20, 30 लाख सर। कैसे? जी जैसी कंपनी शुरू करने के लिए मैंने तुम्हें 30 लाख रुपए दिए थे और वो 30 लाख रुपए तुमने हमें वापस उधार दिए, तो फिर 10 लाख कैसे? सर हमने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे। मेरा मतलब है कुछ शेयर्स खरीदे थे और फिर उन्हें बेच दिए। क्विक ट्रेडिंग सर। अच्छा, जी सर, वो आप ही ने कहा था कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो सर मैंने ये छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट्स कर दिए थे और फिर कुछ ही दिनों में 10 लाख बन गए। वेरी गुड जैसे। लेकिन ये हमने यानी मैं और तुम या सर नंदू और मैं। नंदन? सर नंदन वर्मा, मैंने आपको बताया था उसके बारे में। सर वो मैनेजमेंट स्कूल में था मेरे साथ, उसका बायोडेटा भी दिया था मैंने आपको। और ये नंदन वर्मा क्या जानता है हमारी इस कंपनी के बारे में? कुछ नहीं सर। ना हमारी कंपनी के बारे में ना एग्रीमेंट के बारे में। क्या कहा तुमने जैसे? हमारी कंपनी की डिटेल्स के बारे में और कोई नहीं जानता, राइट? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो इसमें इतना नर्वस होने की क्या बात है? जैसी मैं नहीं चाहता तुम इस कंपनी के बारे में किसी को बताओ। मैं जाऊं सर? यप। ये जो भी ऑफिस में हो रहा है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बिंदिया को ही देख लो, रोज अपने पति की गर्लफ्रेंड को सामने देखना, पता नहीं कैसे सह रही होगी वो। मलिका, तुमको आइडिया है कि तुम्हारे पीछे मैंने क्या क्या सहा है? परी, तुम कब से दुखों की मारी बेचारी सहने वाली औरत बन गई? मलिका मेरी बात तो सुनो। ओके, कूल इट। बताओ क्या सहना पड़ा है तुम्हें? रिसेप्शन पे रखा वो सस्ता सा शो पीस सा है मैंने, मरिया। तुझे पता है राज के ऊपर वो कैसे गिरती पड़ती रहती है? एक दिन तो मैंने उसे राज के कैबिन में भी देखा। What? राज के कैबिन में? उसके गले से लटकी हुई थी वो। उस जंगली बाल वाली लड़की को अच्छे से पता है राज आया, बट फिर भी। परी, राज कोई बच्चा नहीं। मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था ना, उसके पीछे दौड़ने से कोई फायदा नहीं है। वैसे भी राज के लिए हर औरत सिर्फ एक शो पीस है, एक ऐसा शो पीस जिसे वो अपने घर में कभी नहीं सजाएगा। मलिका, मैं भी देखती हूँ कि राज मल्होत्रा मेरे पास वापस कैसे नहीं आता। क्या उसका सिर्फ जिंदगी में वापस आना ही सब कुछ है? एक बॉयफ्रेंड को पकड़े रहना ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं? अरे जाओ जाओ, तुम तो रहने ही दो। तुम्हें तो मैं मौका दे रही हूँ, तुम्हें और तुम्हारी उस। रहने दो, मैं अपनी जबान गंदी नहीं करना चाहती। अगर हमारे बच्चों का ख्याल ना होता ना तो बाय गॉड भाड़ में जाती है नौकरी और भाड़ में जाती तुम्हारी वो, समझे? अरे मोहित, माय हस्बैंड। वो तो मैं समझ गई, लेकिन तुम क्या कह रही थी? वार्निंग दे रही थी मैं उसे कि मुझे तो खो ही चुका है ना, इससे भी हाथ धोना पड़ेगा। अगर उसे वापस नहीं ले गया तो मैं तो कहती हूँ यहाँ से लेकर जाए और यहाँ कभी भेजे ही ना उसे।
मैथिली, मेरी उससे पहचान करा दे, उसको मेरा नाम बता दे। खैर तू ये सब छोड़, ये सब मैं खुद संभाल लूंगा। मुझे सिर्फ ये बता कि वो गई तो नहीं। ये तो तुझे बिंदिया ही बता सकती है। मैं क्यों, किसके बारे में पूछ रही? अरे वही जिसे काश मैडी ने नहीं मेरे डैडी ने चुना होता, मेरी मम्मी ने पटाया होता और मैंने उसे हार पहनाया होता। मुझे लीना के बारे में बता दे, लीना, मुझे लीना के बारे में बता दे। बिंदिया मुझे आशीर्वाद दे दे, बस तू दे दे मुझे आशीर्वाद। तुझे आशीर्वाद चाहिए ना? हाँ, हाँ। देती हूँ इसे आशीर्वाद। वाह, क्या आशीर्वाद दिया है। हाँ वीरू, ये लेके जाओ। ये मिल चुका है मुझे। वीरू, ये चेक ऐसे फौरन डिपॉजिट करना है, ये लो। चेक है? देखो तो किसका चेक है। अरे जस्सी, ये कौन सी कंपनी है, बड़ा पैसा आ रहा है यहाँ से। वीरू, मैंने कहा ना ऐसे डिपॉजिट करना है, टाइम मत वेस्ट करो, जाओ अभी। कोई बातों से मारता है, कोई हाथों से मारता है। क्या दिन है यार ये। So beautiful। जबड़ा हिला दिया। तुम्हारी दोस्त है, मेरी तो दुश्मनी होगी ना। किसको लाइन मार रहे थे? लाइन क्या मार रहा था, लाइन तो पहले ही काट दी बाय गॉड ने। बिंदिया से पड़ी। एक मिनट। हेलो गुलमोहर, या जस्ट अ मिनट सर। अरे तुम लोग तो ओले ही फेंकते हो, और एक वो थी जब भी गुजरती थी बारिश होती थी। लीना, ओ लीना, कहाँ गई तू? और क्या करूं, तुम तो घास डालती नहीं हो। देखो वीरू, तुम जिसके पीछे पड़े हो ना, वो वही है जिसने बिंदिया का गार्डन बर्बाद किया है। वो बिंदिया के हस्बैंड की वो है वो। और उसके पीछे जाओगे ना तो बिंदिया का हस्बैंड तो तुम्हें मारेगा ही, हमसे जो पड़ेगी वो अलग। समझे तुम काम से जा रहे थे ना, जाओ। यहाँ तो तुम लोग का ही कानून चलता है। बिल्कुल चलता है, लीना के पीछे मत पड़ना। ठीक है। देखो मलिका, कौन समझा रहा है और क्या समझाया जा रहा है। मरिया, यस मैम। बोर्डरूम में आओ, अभी एसी बंद। यस मैम। मलिका, मलिका, मुझसे बात करो प्लीज। अरमान, मैं सोच रही हूँ ऐसा करते हैं कि फर्नीचर बदलने की कोई जरूरत नहीं, हम सिर्फ अपहोल्स्ट्री बदल देंगे। ट्रस्ट मी, उससे ऑफिस का पूरा लुक ही बदल जाएगा। बिल्कुल चमकता, जगमगाता हुआ, ऊंचाइयों को छूने वाला कामयाब कंपनी का ऑफिस लगेगा। ठीक है ना अरमान? मलिका, मैं कल रात के बारे में तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, और मैं प्लीज कह रहा हूँ। जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसे ही तो कर रही हो अरमान। मैडी मॉडल्स को अपने कपड़े पहनाएगा, तुम उसकी सेल्स पर पर्दा डालना, और मैं इस ऑफिस को कामयाबी के रंगों से रंगने की कोशिश करूंगी। सोफे के रंग, दीवारों के रंग, इस ऑफिस में काम करने वाले लोगों के चेहरों के रंग। जरूरत पड़ी तो सब कुछ बदल डालेंगे, है ना अरमान? मलिका, मुझे अपनी बात समझाने का मौका दो। मलिका, अंदर आ जाओ मरिया। तुम इस ऑफिस में क्या करने आती हो मरिया? काम करने आती हूँ मैं। काम करने या फिर हस्बैंड या बॉयफ्रेंड ढूंढने? राज के कैबिन में क्या कर रही थी? गई थी ना तुम वहां? I'm sorry। मरिया, तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि तुम्हारा एक बेटा है। कंपनी उस बात को नहीं भूली है और शायद इसीलिए तुम्हारी इस हरकत पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप मुझे रिजाइन करने के लिए कह रहे हैं? इस वक्त तो नहीं, लेकिन अगली बार तुम खुद ही रिजाइन करके चली जाओगी। मरिया, ना तो ये मेरा काम है और ना ही इस कंपनी का। इस बात को तुम्हें खुद ही समझना चाहिए। हर औरत की इज्जत उसके खुद के हाथ में होती है। मेरा काम यहाँ पर खत्म हो गया और अब मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ माय बेबी। जल्दी से आ जाओ। किससे बात कर रही है ये? मेरे बुढ़े से। और किससे? हाँ, तुमको तो कभी मोबाइल फोन नहीं दिया था उसने। मैं तो कहती हूँ खरीद लो, तुम क्या कोई कम हो इससे?
उसी के मोबाइल फोन छीन लूंगी। अब जल्दी आजा मेरे सोनू मोनू स्वीटू, मेरा सोना बच्चा। हाँ हाँ, जल्दी यहाँ से रफू चक्कर हो जा और फिर कभी मुड़कर भी यहाँ मत आना। बिंदिया जी, आज मैंने यहाँ पर अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो देखिए जी, वही कॉन्ट्रैक्ट मैं सुबह तक फाड़ कर फेंक दूंगी। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा। मेरा सोना बच्चा मुझे पिकअप करने आ रहा है। तुम्हारा जो सोना बच्चा है ना, वो खुद 2 बच्चों का बाप है। मैं उसे भी खबरदार कर चुकी हूँ। तुम यहाँ फिर वापस आई ना, तो बाय गॉड खाल खिंचवा कर मैडी से उसकी ड्रेस तो सिलवा ली, तो मेरा नाम भी बिंदिया बख्शी नहीं है। और हम सब भी ना एक एक रुमाल सिला लेंगे। ओह माय गॉड, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरा सोना बच्चा मेरे लिए वेट कर रहा है। जा जा, फिर कभी वापस मत आना। बालिका, अरमान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुमसे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं करती, बस यही चाहती हूँ कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो। तुम्हें कभी भी मुझसे बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, बस हमेशा सच बोला करो। मैं कुछ ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही, राइट? मैंने भी आपसे पहली बार एक झूठ कहा अरमान से। नंदू मेरी कंपनी के बारे में सब जानता है, मुझे नहीं बताना चाहिए था उसे। लेकिन नंदू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। बोलो जैसे, तुम्हें भी कुछ कहना है? नहीं सर, कुछ भी नहीं। जैसे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं वाकई बुरा हूँ? मैं झूठ बोलता हूँ मालिका से, बोर्ड से, अपने मॉम डैड से? नहीं सर, मुझे पता है आप ऐसा सब क्यों कर रहे हैं। आप गुलमोहर को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं, मैं समझ सकती हूँ सर। थैंक्स जैसी, कोई तो है जो मुझे समझता है। समझता नहीं, समझती सर। समझती। अरे लकी बेटा, क्या बात है, तेरी तबीयत? आंटी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन तू तो पिक्चर गया था ना नंदू के साथ। जी आंटी जी, उसने देखने कहाँ दी जी, सारी पिक्चर में तो कमेंट्री देता है। अगर मैं उठ के नहीं आता ना, तो अभी लोग मुझे पीटना शुरू कर देते। अरे तू फिर गया क्यों उसके साथ? जी वो जस्सी जी ने टिकट उसके हाथ में पकड़ा दी। जैसे भी ना, आजकल नंदू को अपने सिर पे बिठा के रखा है उसने, पता नहीं क्यों। जरूर नंदू में कोई बात होगी आंटी जी। मैं सारे रास्ते यही समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समझ नहीं पाया। अरे समझना क्या है, इंटेलिजेंट है और क्या। इंटेलिजेंट? आंटी जी मजा ही आ गया। लकी प्राची, अगली पिक्चर कौन सी दिखा रहे हो? इंग्लिश फिल्म देखते हैं, मैं समझा दूंगा आपको डायलॉग टू डायलॉग। रहने दो जी। अरे तू किसी को देखने तो देता नहीं है, तो फिर जाता क्यों है साथ में? मामा, जब नंदू आए तो उसे फौरन ऊपर भेज देना। एक्सक्यूज मी, सॉरी लकी जी। मैं समझ गया आंटी जी, मैं कर लूंगा जी। इंटेलिजेंट। जैसे आज तो वाकई गोल्डन डे था। आईटी और ऑयल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके क्या प्रॉफिट कमाया, और भी अगर पैसे होते ना तो। और तो प्लीज अरमान को यूं पैसे बांटना बंद कर दे। नंदू, ये अरमान सर के ही पैसे हैं। तो 30 लाख थे उसके, बाकी तो मेरी मेहनत की कमाई है। और वैसे भी आज मैं नहा कर आया हूँ, इसलिए मेरे माथे का पसीना नहीं दिखाई दे रहा, और तेरा तो माथा ही नहीं है। और जैसी ये सब प्रॉफिट मैंने कमाया, तेरे अरमान सर ने नहीं। पता है उनको, इसीलिए आज पूछ रहे थे कि ये पैसे कहाँ से आए। तो तूने बताया ये सब देश पे मंडराते काले बादलों के पीछे से फाइनेंस के सूरज नंदू वर्मा का कमाल है। नहीं। तो तूने मेरे बारे में नहीं बात की? बताया, लेकिन मैंने सिर्फ ये कहा कि तुम कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखते हो, कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानते। जैसे ये तो झूठ है। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा था नंदू, लेकिन अगर अरमान सर को ये सब पता चल जाता कि तुम कंपनी के बारे में सब कुछ जानते हो, तो वो अब से मैं तुम्हें कंपनी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। जैसी मैं तो तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ। देख ले,
मैं स्कूल के सारे सीक्रेट सबको बता दूंगा। नंदू वो हम दोनों के बीच की बात है, इसमें एक तीसरी पार्टी भी है। और अब वो थर्ड पार्टी तेरे पुराने बचपन के इकलौते दोस्त से ज्यादा होगी। ठीक है जस्सी? नंदू प्लीज, अब खामखा बात को घुमाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि तू इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान दे, और कितने के चेक किसको क्यों दे रही हूँ, क्या अग्रीमेंट्स बन रहे हैं कंपनी के, ये सब बताने की और जानने की तुझे जरूरत नहीं है। अग्रीमेंट? ओह, तो अब अग्रीमेंट भी बनने शुरू हो गए? देखा, निकल गया ना मेरे मुंह से। जस्सी, क्या एग्रीमेंट? देख मुझे बता दे, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ। अगर तू मुझे नहीं बताएंगी ना तो तेरे पेट में दर्द होगा और तबीयत भी खराब हो सकती है। कोई तकलीफ नहीं होगी मुझे। देख तेरे इस अरमान सर की हेरा फेरी में अगर तू पकड़ी गई ना तो। नंदू प्लीज, अरमान सर कोई हेरा फेरी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ कंपनी की सहूलियत के लिए उन्होंने ये अग्रीमेंट बनाया है, ताकि अगर ये नया कलेक्शन फेल हो भी जाता है ना तो बाकी कर्जदारों से पहले हमारी कंपनी कोहिनूर गुलमोहर को संभाल ले। क्या हुआ? मुझे ये सब नहीं बताना चाहिए था। यही तो सीक्रेट थी अरमान सर और मेरे बीच। नंदू अगर अरमान सर को पता चल गया ना कि मैंने तुझे ये सब बता दिया तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। कुछ नहीं करने वाला वो कुछ कर ही नहीं सकता। उसका ऊंट पूरी तरह से तेरे पहाड़ के नीचे आ चुका है। अब वो पूरी तरह से तेरी मुट्ठी में है जस्सी।